आज हम कल किए गए जर्नल एंट्रीज़ की लेजर पोस्टिंग करेंगे। और लेजर पोस्टिंग एंट्रीज़ कल हमने सातों की सातों कर दी थी और समझ भी ली थी। अब आप देखेंगे कि एलएफ के कॉलम में पेज नंबर भर रखे हैं। ये पेज नंबर उस लेज़र के पेज नंबर है जिस पर ये खाते के अंदर इसकी पोस्टिंग हुई है। जैसे पहला अकाउंट लेज़र में बना कैश अकाउंट, और फर्स्ट एंट्री में आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट डीआर हुआ है। कितने रुपए से डीआर हुआ है? 6 लाख रुपीज़ से। तो हमारी ड्यूटी है कि कैश अकाउंट के डीआर साइड में 6 लाख रुपए लिखें। तो आप देख सकते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में, ये डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। डेबिट में उस अकाउंट का नाम जो उसके बदले क्रेडिट हुआ है लिख दिया जाएगा टू कैपिटल 6 लाख रुपीज़। फिर क्योंकि ये एक नंबर पेज पर बनाया गया था तो वहाँ पर भी एक नंबर पेज लिखा जाएगा, कैश के सामने एक नंबर। फिर दूसरा अकाउंट दूसरे नंबर पेज पर बनाएंगे जिसको हम फर्नीचर अकाउंट कहेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट पेज नंबर 2, अभी ये एक ही पेज पर बने हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये लेजर के दूसरे पेज पर बनेगा। फर्नीचर भी डीआर हुआ है तो उसके डीआर साइड में लिखा जाएगा टू कैपिटल 1 लाख रुपए। डीआर साइड में लिखा जाएगा टू कैपिटल 1 लाख रुपए। और क्योंकि जर्नल का तो एक नंबर ही पेज भरा था, एक ही पेज भरा था, तो इसमें एक नंबर जेएफ के कॉलम में लिख दिया जाएगा। लेकिन जर्नल के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ क्योंकि फर्नीचर 2 नंबर पेज पर बना था तो यहाँ 2 नंबर लिखा जाएगा। तीसरा अकाउंट हम कैपिटल का बनाएंगे और कैपिटल सीआर हुआ है तो उसके सीआर में लिखेंगे अपन लोग बाई कैश बाई फर्नीचर। 7 लाख से सीआर हुआ है तो टोटल 7 लाख रुपए उसके सीआर में लिखे जाएंगे। उसके बाद अगली एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टोटल 1,28,000 रुपये अनिल और सुनील के माध्यम से डेबिट में लिखे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट बनाया गया है। परचेज अकाउंट के जस्ट होल्ड, परचेज अकाउंट का पेज ये रहा। परचेज अकाउंट जिसके डेबिट में 2 अनिल 2 सुनील 80 और 48 टोटल 128। फिर अनिल का खाता बनेगा और अनिल के खाते के सीआर में बाय परचेजेज बट नॉट मोर देन 80,000 बाय परचेजेज 80,000 रुपये लिख देंगे। ऐसे ही सुनील का भी खाता बनेगा, उसके भी सीआर में क्योंकि वो एंट्री में सीआर हुआ है बाय परचेजेज लिखेंगे। और वहाँ जर्नल में इनके पेज नंबर भर दिए जाएंगे। परचेज के सामने 4 नंबर, अनिल के सामने 5 और सुनील के सामने 6। अब थर्ड एंट्री में कैश डेबिट हुआ है और कैश का अकाउंट हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे, उसी अकाउंट में जाएंगे और उसके डीआर में लिखेंगे टू सेल्स। थर्ड एंट्री के लिए उसके डीआर में लिखेंगे टू सेल्स और जितने रुपए से कैश डीआर है उतने रुपए अपन लिखेंगे 1 लाख रुपए। 20,000 रुपये में सूरज डीआर हुआ है और इसका खाता अभी तक बनाया नहीं गया है तो अपन बनाएंगे उसका खाता सूरज और उसके डीआर में भी लिखेंगे टू सेल्स, जितने उसके सामने है उससे ज़्यादा नहीं, 20,000। फिर सेल्स का अकाउंट बनाएंगे और उस क्योंकि वो उस एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश बाई सूरज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे और यहाँ इनके पेज नंबर भर देंगे। कैश के सामने 1 नंबर, सूरज के सामने 7 नंबर और सेल्स के सामने 8 नंबर। फिर अनिल के खाते में जाएंगे और उसके डीआर में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। अनिल के खाते के डीआर में टू परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न का नया खाता बनाया जाएगा और उसके सीआर में लिखा जाएगा बाय अनिल। फिर अनिल को पेमेंट हुआ है, इसकी एंट्री है अनिल्स अकाउंट डीआर टू कैश टू डिस्काउंट। तो अनिल के खाते के डीआर में जाएंगे और उसके डीआर में टू कैश टू डिस्काउंट। फिर कैश का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, उसके सीआर में बाय अनिल। और डिस्काउंट का नया अकाउंट बनेगा उसके सीआर में बाय अनिल। डिस्काउंट 2,000 से सीआर हुआ तो वहाँ 2 आएंगे, कैश 62 से हुआ तो वहाँ 62 आएंगे। उसके बाद अगली एंट्री थी
कैश बेड डेट्स टू सूरज, कैश अपने पास बनाया हुआ पड़ा है तो कैश के डीआर में टू सूरज 8,000 रुपये। बेड डेट्स का नया अकाउंट बनाएंगे अपन लोग, और बेड डेट्स के अकाउंट के डीआर में भी टू सूरज, जितना बेड डेट्स के सामने लिखा है उतना। फिर अगली एंट्री लास्ट एंट्री डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर। डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट के डीआर में लिखेंगे टू फर्नीचर, और फर्नीचर के सीआर में लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन। इस तरीके से ये सारी लेजर पोस्टिंग्स हो गई हैं। कल हम इनको बैलेंस करके और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे।